देखिए, सिर्फ भ्रामक बातें करना इनकी आदत सी बन गई है। ये भ्रम फैला रहे हैं, जो कि राज्य की सरकार के शिक्षा विभाग ने 2 प्रपत्र जारी किया है। एक जो पत्र है वो राजकीय प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की अवकाश तालिका, और दूसरा राजकीय राजकृत अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की अवकाश तालिका जारी की गई है। ये तो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि छुट्टियां कम की गई हैं। भाई, बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं है, जबकि बसंत पंचमी की छुट्टी है। महाशिवरात्रि, जानकी नवमी, बुद्ध पूर्णिमा, कबीर जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा की भी छुट्टी 3-3 दिन है। और जहां तक ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मुसलमान समाज के जो लोग हैं उनका एक पर्व होता है शब बारात, तो उसकी छुट्टी अब खत्म कर दी गई है। रमजान के महीने में जो आखिरी जुम्मा होता है शुक्रवार का दिन, उसकी भी छुट्टी समाप्त कर दी गई है। तो ये सिर्फ भ्रामक बातें कर रहे हैं, चूंकि इनको चाहिए कि कैसे तनाव का वातावरण पैदा हो। उत्तरकाशी सड़क बचाव में एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता ने कहा है कि मेरे अनुसार यह इस ऑपरेशन को पूरा करने में पूरी रात लग जाएगी। हम लोग 58 मीटर पर पहुंच चुके हैं और एनडीआरएफ, रैट, आर्मी, अन्य एजेंसियां लगी हुई हैं। उनके प्रयासों का परिणाम है कि पिछले 24 घंटों में 10 मीटर की दूरी हासिल। देखिए, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ऐसी घटती हैं। परिवारजनों की क्या संवेदनाएं होंगी, क्या तकलीफ होगी, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम सभी लोग जीत के करीब हैं। हमारे जो मजदूर भाई फंसे हैं, हम लोग आशान्वित हैं कि बहुत जल्द सकुशल बाहर आएंगे और ये बहुत सुखदायी दृश्य होगा पूरे देश के लिए। तेलंगाना में भाजपा सरकार बनने पर 4% मुस्लिमों के लिए जो आरक्षण खत्म किए जाने की बात की थी भाजपा ने, इसको लेकर के एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पहले उन्हें पता होना चाहिए कि बीजेपी का वोट प्रतिशत कितना है, फिर उन्हें 4% की बात करनी चाहिए। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है, क्योंकि जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आरक्षण केवल उन्हीं को मिल रही है जो मुस्लिम में पीछे वर्ग हैं। वह उल्लेख करते हैं जब मुसलमानों के विकास का मुद्दा आता है तो आपका राष्ट्रवाद वहीं समाप्त हो जाता है। देश अब जब सभी समुदाय मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा। ये तो कहने की बातें हैं उनकी तरफ से। एक छोर पर भारतीय जनता पार्टी ए टीम बनकर खेल रही है, वह मुसलमानों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। हमारे मन के अंदर द्वेष है खास समाज को लेकर, समुदाय को लेकर। और दूसरे छोर पर इन्हीं की मदद करने के लिए इनकी बी टीम, ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम, वो कह रहे हैं कि वह हम आरक्षण लेकर ही रहेंगे, हमारा आरक्षण छीन कैसे लोगे। तो बस वही मसला है, ध्यान भटकाना है और कहीं ना कहीं बरगलाने की राजनीति है। आनंद बाग से रोड शो करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों से कहा है कि आपके साथ मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। हम कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले। हमें नफरत या हिंसा वाला भारत नहीं चाहिए, हमें प्यार वाला भारत चाहिए। प्यार से देश बनता है। देखिए, तो हर किसी की इच्छा और महत्वाकांक्षा है कि अहिंसा के इस देश में जो बापू ने पाठ पढ़ाया, महात्मा गांधी जी ने, कि हम प्रेम और सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत खोलना चाहते हैं, लेकिन अंतोगत वक्त चुनाव के परिणाम क्या होंगे, चुनाव की जो तारीख होगी और जो नतीजों की जो तारीख होगी उस दिन स्पष्ट हो पाएगा। जनता जिन पर भरोसा करेगी उनको अपना मत देगी। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी 9 दिसंबर को विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, ये पता मैंने सूत्र बता रहे हैं। इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम का दौरा करेंगे। इस दौरान वे प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे, इंडोनेशिया में राजनीतिकों से मिलेंगे, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। देखिए, सूत्रों के हवाले से आप खबर बता रहे हैं, हम लोगों के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। इससे पहले भी विदेश जाते रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। विपक्ष के बड़े नेता हैं, विदेशों में जाकर भी अपनी बातों को कहते रखते हैं, तो इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।